नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक भी इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बात करें। फिर से प्राइवेट मेंबर्स दिलें आ रही हैं आज, क्या कहना चाहते हैं? हमारा हक बनता है, हमारा जमहूरी हक है प्राइवेट मेंबर्स बिल करना। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब जो हमारे अलग अलग मेंबर्स ने प्राइवेट मेंबर्स बिल लाई है या रेजोल्यूशन लाए हैं उनको एक्सेप्ट करें। उसमें स्टेटहुड की भी बात है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट बिल की भी बात है। उम्मीद करते हैं कि स्पीकर साहब यहाँ के जो सेंटिमेंट है उनको मद्देनजर रख के एडमिट करें और हमको उसके ऊपर डिस्कशन करने का मौका दें। अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने देखा कि क्या स्टैंड है, लेकिन आप बताइए कि जिस तरह से आगा सिद्दुल्लाह साहब ने कहा कि बात रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन बिल तो पास हो गया। आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इस पे इम्पैक्ट होगा और उसी की वजह से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है और हमारा भी हक बनता है हम अपनी जो मन की बात है, दिल की बात है, जो हमारे एस्पिरेशंस है उसको असेंबली में डाल दे। जहां तक स्पीकर साहब के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एडमिट करे अमेंडमेंट बिल को। हम नहीं पार्लियामेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के बाहर से समय की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक एमएलए जो है वो वक्फ अमेंडमेंट 2025 को लेकर जो है वो एक पोस्टर लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वक्फ अमेंडमेंट 2025 अनएक्सेप्टेबल अटैक ऑन सेक्युलरिज्म। इससे पहले भी यही बात कही, यही बात आज भी हम दोहरा रहे हैं कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये रूह है हमारे आईन का। समझिएगा, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये रूह है हमारे आईन का। आप देखिए फेडरलिज्म को कैसे कुचला जा रहा है। हमारे स्टेट को यूटी बनाया और उसके बाद देखिए किस तरीके से वक्तन फवक्तन हम देखते हैं चुनी हुई सरकार को उनका जो अधिकार है उस पे भी आक्रमण किया जाता है। आप देखिए डेमोक्रेसी में, मैंने इससे पहले भी कहा, सिर्फ इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी का वसी माने हैं। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे, अगर सेक्युलरिज्म इस देश की पहचान है तो बताइए क्यों आपने आज ये तरामीम जो लाए, क्या मंशा आपकी इसके पीछे? आप कहते हैं क्या यह अधिकार नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति की कोई प्रॉपर्टी हो वो चैरिटी को दे? लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा आप पढ़िएगा, कहते हैं कि इसमें 5 साल तक पहले सर्टिफाई करना ये मुस्लिम है और वो तब जाके चैरिटी दे सकता है। मुझे आप बताइए, वक्फ और सरकार के बीच अगर डिस्प्यूट होगा, सरकार का नुमाइंदा फैसला करेगा। और ये लोग कहते हैं डिफेंस, रेलवे के बाद वक्फ के पास प्रॉपर्टी है। क्या है इनके इरादे? ये तो भाई को भाई से लड़ाने वाले, ये तो रात दिन तकसीम डिवाइसिव पॉलिटिक्स करने वाले। आज क्या इनको जरूरत पड़ी थी कि हमें मुसलमानों का दर्द है, इसलिए हम समझते हैं इस देश में जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है। हम सब देशवासियों को गुजारिश करेंगे, कमर बस्ता हो जाए, ये हद है। इन्होंने अब वो जो हम कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा, वो पार कर चुके हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो सेंसिटिव अपना पर्सनल रिलीजन जो है, आज देखिए आर्टिकल 25 हो, आर्टिकल 26 हो, जहां पर आपको अपने रिलीजियस इदारों की मजहब प्रैक्टिस करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को आर्टिकल 25 को, आर्टिकल 26 को ब्रेजनली वायलेट किया जा रहा है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। सेक्युलरिज्म पे आक्रमण है, फेडरलिज्म पे आक्रमण है, रूल ऑफ लॉ पे आक्रमण है, इंस्टीट्यूशंस पे हमला है। हम संघर्ष करेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर पे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से आए दिन संघी ढांचा, जिसे हम अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं, उस पे हमला है। हमारे देखिए नया कश्मीर कितने बेरोजगार है, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। कई सालों से हमारे आर्जी मुलाजमीन, उनके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। किस तरीके से आज भी खून बह रहा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है वो आज असेंबली में आखिर क्या होने वाला है, जिस तरह से एमएलए तनवीर सादिक जी की बात करें या फिर जो इरफान हफीज लोन है, उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी है। ऐसे में आप सब लोग अपने अपने सुझाव जो है वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है वो जरूर साझा करें कि आप सबका इसको लेकर जो है वो क्या कुछ रहा है। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।